अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो और आप सोच रहे हो पढ़ाई के साथ साथ मेरी कुछ इनकम भी हो जाए जिससे मैं अपने सारे खर्चे आसानी से उठा सकूं और वो भी फुल टाइम जॉब के बिना, यानी पार्ट टाइम में कोई भी ऐसा काम हो जिसे मैं आसानी से कर सकूं और मेरे पास एक अच्छी खासी इनकम आ जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए कि कॉलेज के साथ साथ वो कौन से काम हैं जिन्हें आप इजीली कर सकते हो पढ़ाई के साथ और उनसे आप पैसा भी कमा सकते हो। मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप घर बैठे शुरू कर सकते हो, वो भी कुछ खास इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं, बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट आएगी। बट अगर आप इन 5 आइडियाज पे काम कर लेते हो और ये 5 आइडियाज में आपको कोई भी एक आइडिया सूटेबल हो जाता है तो आप अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं। ये आइडिया प्रैक्टिकल भी है और बहुत डिमांडिंग भी है, और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी पढ़ाई के साथ इन आइडियाज पे वर्क कर सकते हो और बैलेंस के साथ आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो और साथ में पैसा भी कमा सकते हो, जो कि बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, सबसे पहला जो आइडिया वो है फ्रीलांसिंग सर्विसेज, यानी घर बैठे अपनी स्किल से कमाओ। यानी आपके पास कोई भी अगर डिजिटल स्किल है तो आप उसका यूज करके पैसा कमा सकते हो आज के समय में, जो कि बहुत आसान है। जैसे आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको वॉइस ओवर आता है, आपको कंटेंट राइटिंग आती है, आपको डिजिटल मीडिया मैनेज करना आता है। अगर आप ये सारी चीजें मैनेज कर लेते हो तो आप इजीली अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, आप फीवर है, अपवर्क है, इंटर्नशाला है, यहाँ पे अपनी फ्री प्रोफाइल बना सकते हो और आपको आज से ही कस्टमर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप डे के डे कस्टमर को एक्वायर कर सकते हो। बट वही है, आपका काम ज़्यादा मैटर करेगा, आपकी स्किल मैटर करेगी, वो कितनी ज़्यादा बेहतर है, तो आपको उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा काम इन प्लेटफॉर्म से मिल सकता है। आज दोस्तों इंडिया में 15 मिलियन से ज़्यादा फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं और डे बाय डे फ्रीलांसर्स की डिमांड बढ़ रही है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां भी फ्रीलांसर से ही काम करवाती हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि एक फिक्स टाइम होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है और एक फिक्स काम होता है, तो फ्रीलांसर उसे इजीली कर देते हैं। तो अगर आप कॉलेज में हो तो आप इस तरीके से अपना काम कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग आप अगर अच्छा लिखते हो तो आप कंटेंट राइटिंग कर पाओगे, या सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। हर कंपनी को ज़रूरत है, तो अपनी स्किल को बेटर करके किसी भी एक डिजिटल स्किल में और इन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, लाइक इंटर्नशाला है, फीवर है, अपवर्क है, दोस्तों आप इजीली पैसा कमा सकते हो। भाई दोस्तों, अगर मैं बात करूं अर्निंग की, तो अर्निंग आप शुरुआत में 5,000 से लेके 20,000 तक कमा सकते हो शुरू में, क्योंकि हो सकता है अभी आप नए हो, लोग उतना आप पे ना ट्रस्ट कर पाए। बट जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, आपको चीज़ों की नॉलेज होगी और आप जितना बेहतर काम दे पाओगे तो कब 20,000 रुपये 50,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। तो ये एक अच्छा रास्ता है, अपनी स्किल पे महारत हासिल करो तो उससे आप पैसा कमा सकते हो। वही दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हो तो फ्री लर्निंग है, फ्री टूल्स हैं, जैसे कैनवा है, वहां से आप डिजाइनिंग कर सकते हो। कैपकट है, वीएन ऐप है, वहां से आप वीडियो एडिटिंग करना सीख सकते हो। या आपका ग्रामरली है, चैट जीपीटी है, वहां से आप कंटेंट राइटिंग का भी अपना काम कर सकते हो। तो ये सारे टूल्स फ्री हैं, इनका यूज करो और आज से ही पैसा बनाओ। और दोस्तों, अगर आप में सीखने की चाह है और आप सीखना चाहते हो तो हर टॉपिक पे आपको YouTube पर फ्री में ट्यूटोरियल मिल भी जाएगा। तो दोस्तों, एक स्किल को पकड़ो, उसमें महारत हासिल करो कि आप चाहे वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हो, या आप कंटेंट राइटिंग अच्छे से कर पाते हैं, या आप खाना बना पाते हो, उससे रिलेटेड इंस्टाग्राम पे एक अपना पेज बनाओ, वहां पे प्रमोट करो अपनी स्किल को। स्किल को प्रमोट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो लोग आपको अप्रोच भी करेंगे और आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे इजीली। तो अपनी स्किल में महारत हासिल करो। तो दोस्तों, दूसरा जो आइडिया वो है प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस, यानी आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो बिना किसी स्टॉक के। दोस्तों, आज की डेट में आपने देखा है टी शर्ट्स कितनी सारी सेल होती हैं जिन पे कोई ना कोई लोगो होता है या कुछ ना कुछ ऐसी लाइंस लिखी होती हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हो, अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो, अपना खुद का डिजाइन कर सकते हो, और अगर वो डिजाइन वायरल हो गया तो आप देखोगे कि कितनी सेल आपकी बढ़ जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको कोई सरदर्दी नहीं लेनी है, आपको डिजाइन बनाना है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं वहां पे जाके अपलोड करना है, सारा काम वो करेंगे, आपका जो कमीशन होगा
वो आपको इजीली मिल जाएगा। वही दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे जाके आप ये काम इजीली कर सकते हो, जैसे प्रिंटरोव है, क्विकनिक है, विस्टा प्रिंट है, शॉपिफाई है। यहाँ पे आप अपने डिजाइन्स अपलोड कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म ही आपके प्रोडक्ट को सेल करेंगे, यानी आपका सिर्फ डिजाइन ये लेंगे, बाकी सारा काम इनका होगा और जो भी सेल होगी उसमें जो भी आपका परसेंटेज बनेगा वो आपको दे देंगे। यानी आपने ना ही स्टॉक रखा, ना आपको कहीं से कपड़ा परचेज करना है, कुछ भी आपकी सरदर्दी नहीं है। आपने बस एक अपना आइडिया दिया, एक अपना डिजाइन दिया और अगर वो वायरल हो गया तो आप खुद नहीं सोच सकते कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। आप अपना कोई भी मीम बेस्ड या अपना कॉलेज से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अपना थीम बना सकते हो। साथ में आप इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, वहां पे आप उनको प्रमोट करो। अब वहां से जो भी कस्टमर आएगा तो जिन प्लेटफॉर्म्स के मैंने नाम बताए हैं वो आपके प्रोडक्ट को वहां पे डिलीवर करेंगे। यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने खुद का आइडिया को क्रिएट करना है और आपको इंस्टाग्राम पे प्रमोट करना है जहां से भी आप कस्टमर ला पाओ। और फिर बैकएंड का काम सारी क्विकनिक, प्रिंटओवर, शॉपिफाई इनके थ्रू हो जाएगा। वही दोस्तों अगर मैं बात करूं अर्निंग की तो हर टी शर्ट पे आपको 100 रुपए से लेके 300 रुपए तक की अर्निंग हो जाएगी। यानी एक टी शर्ट अगर सेल होती है तो आप उस पर 100 रुपए से लेके 300 रुपए तक इजीली कमा सकते हो, वो भी बिना किसी सरदर्दी के घर बैठे। आपने सिर्फ एक अपना आइडिया दिया और उनको किसी और ने एग्जीक्यूट कर दिया। आपने सिर्फ कितना किया कि आप सिर्फ कस्टमर को लाए और सारा काम अलग से हो जाएगा। तो दोस्तों डिजाइन के लिए आप यूज कर सकते हो कैनवा का, कोई भी डिजाइन आप इजीली कैनवा के थ्रू बना सकते हो। साथ में जो आपका बैकएंड का काम रहेगा वो प्रिंटरोव जैसी वेबसाइट कर देगी या शॉपिफाई है। तो आपको बिल्कुल सरदर्दी नहीं लेनी है, आप इजीली इस बिजनेस में भी अपना हाथ आजमा सकते हो। दोस्तों तीसरा जो आइडिया वो है रील्स एडिटिंग सर्विस। हाँ जी दोस्तों, आज कोई भी हो सबको रील्स बनानी है दोस्तों, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो या कोई कैफे वाला हो, जिम वाला हो, सबको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। पर सबसे बड़ी बात, हर किसी को एडिटिंग नहीं आती है दोस्तों। यानी किसी के पास बिजनेस हो सकता है, वो अपना जिम चला रहा है, कोई अपना कैफे चला रहा है, कोई अपना बुटीक चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, या बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बट या तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है या ये जो स्किल है वो सबके पास नहीं होती, क्योंकि एडिटिंग में भी क्रिएटिविटी का यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी हाई डिमांडिंग बिजनेस है ये आज की डेट में। तो अगर आप अच्छी खासी रील्स को एडिट करना सीख जाते हो तो आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो इस सेक्शन से भी। सोशल मीडिया क्रिएटर्स हो, जिम हो, कैफे हो, डॉक्टर्स हो, सबको डिमांड है आज रील्स की कि उनकी जो चीज़ें हैं उनकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज आप खुद देखते होंगे शॉर्ट्स में कितने सारे लोग हैं जो प्रमोट कर रहे हैं। वही दोस्तों अगर मैं बात करूं अर्निंग की तो आप 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक चार्ज कर सकते हो। तो अगर आप दिन में 5 रील्स भी एडिट करते हो तो आप 500 रुपए से लेके 2500 रुपए तक चार्ज कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपकी क्या क्वालिटी है, आप कैसा एडिट करके दे पा रहे हैं। तो मिनिमम 500 रुपए से 2500 रुपए तक आप इस काम में भी कमा सकते हो। वही दोस्तों इसमें आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। VN ऐप है, कैपकट है, इंस्टा शॉट है, वहाँ से आप सीख सकते हो इजीली कि कैसे रील्स को एडिट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, डेली दिन में 10 जो क्रिएटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिम वाले हैं, कैफे वाले हैं, उनको डायरेक्ट DM करो और उनको एग्जाम्पल के लिए कोई भी आपने एक अच्छी रील एडिट करी हो वो शेयर करो। तो दोस्तों अगर आप दिन में 10 लोगों को भेजोगे तो कोई ना कोई एक तो शायद आपका कस्टमर बन जाएगा। तो वहीं से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा बिना किसी इन्वेस्ट के। दोस्तों चौथा आइडिया है, आप खुद कॉलेज में पढ़ते हो तो ऑब्वियस है आपको भी कहीं ना कहीं नोट्स की ज़रूरत पड़ती होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को बेहतर नोट्स या स्टडी मटेरियल इजीली प्रोवाइड कर दो कम से कम प्राइस में, तो वहां से भी आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। या तो आप जैसे खुद बहुत बेहतर नोट्स बनाते हो या कोई ऐसा पर्सन है जो सही में बहुत बेहतर नोट बनाता है, जो टॉपर है, अगर आप उससे टाई अप कर लो तो वहां से भी आप उन नोट्स को सेल कर सकते हो लोगों को अपने कॉलेज में, या सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब का यूज़ कर सकते हो, किसी वेबसाइट को बना के वहाँ पे सेल कर सकते हो। तो वहाँ से भी आप एक अच्छी खासी अर्निंग बना सकते हो, सिर्फ नोट्स को मैनेज करके। नोट्स लोगों को समझ आए, उनके काम के हों, तो वहाँ से भी आप पैसा बना सकते हो। वही दोस्तों बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जैसे स्टडी नोशन है, स्टडी मोंक है, आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, आप टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हो। तो यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर सकते हो।
अब दोस्तों आपके जो नोट्स है वो कौन खरीदेगा? जो आपके जूनियर्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, या जो लोग कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की। तो सबको मटेरियल चाहिए होता है, तो आप इन लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हो। तो ये आपकी टारगेट ऑडियंस होगी, आपके जूनियर, आपके कॉलेज के स्टूडेंट, या जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम को, उनको आप सेल कर सकते हो। अब दोस्तों इसे आपको क्या करना है, इसमें आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। इसे आप सिर्फ पीडीएफ के फॉर्म में बनाना है और आप 50 रुपये से लेके 200 रुपये तक एक पीडीएफ को सेल कर सकते हो इजीली। उससे क्या होगा कि अगर कोई पर्सन वही बुक को लेने जाता तो बुक उसे पड़ती है 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये की। बट आपने उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से मैनेज करके एक पीडीएफ में बना दिया। अब वो बाद में प्रिंट आउट निकलवाएं या कैसे पढ़े वो उन्हें देखना है, पर आपने कम टाइम में एक तो उनको सोल्यूशन दे दिया। 50 रुपये से लेके 200 रुपये में आप सेल कर सकते हो। तो अगर आपने दिन में 10 लोगों को भी सेल किया तो आप दिन का 1000 रुपये कमा लोगे, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। बट आपके जो नोट्स है वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, लोगों को समझ में आने चाहिए। तो ये भी एक अच्छा रास्ता हो सकता है आपकी अर्निंग का। दोस्तों जो पांचवा आइडिया है वो है इवेंट मैनेजमेंट का। आप खुद कॉलेज में पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कॉलेज में कुछ ना कुछ फंक्शंस चलते रहते हैं, जैसे एनुअल फंक्शन, सेमिनार, फेयरवेल पार्टी, यानी कुछ ना कुछ रहता ही है दोस्तों। तो आप खुद इवेंट कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो वहाँ से आपकी अर्निंग हो जाएगी, यानी आप वहीं पे मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। अपने कॉलेज में, आपके कॉलेज में कितने सारे फंक्शंस होते हैं, या आपके आसपास और भी कॉलेज होंगे, वहाँ पे भी आप अपने कॉन्टैक्ट बना के वहाँ पे भी आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो। तो आप इवेंट कोऑर्डिनेटर बन जाओ, यहाँ से भी एक आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, या आपका जो कॉलेज है वो खुद आपको सपोर्ट करेगा। आपको बस चीज़ों को अरेंज करना है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अगर आप उन सब चीज़ों को फुलफिल कर देते हैं तो आप 101% इस आइडिया के साथ अच्छा बिजनेस ग्रो कर पाओगे। आप कॉलेज में एक अपनी छोटी सी टीम बना के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, और इसमें आप 2000 से लेके 10,000 रुपये तक कमा सकते हो। कॉलेज के साथ साथ में जो आपके लोकल वेंडर्स हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने इवेंट कराने होते हैं, तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, या डायरेक्ट भी जाके मिल सकते हो। तो आज की डेट में किसी को कुछ भी करना हो, कोई अपनी चाहे शॉप ओपन कर रहा है, या किसी का कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, सबको कहीं ना कहीं छोटा मोटा इवेंट कराना होता है। यहाँ तक कि जो मैरिजेस होती हैं वो भी आज की डेट में इवेंट कराते हैं, या उनकी उससे पहले भी कई सारे प्रोग्राम होते हैं, हल्दी, मेहंदी, रिंग सेरेमनी, उनको भी आप टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी कमाने की कोई बाउंडेशन नहीं है, पार्ट टाइम में आप इजीली अच्छा पैसा कमा पाओगे। दोस्तों स्टार्टिंग में अगर आप सोशल मीडिया को मैनेज कर लेते हो तो एक आप अपनी सोशल मीडिया एजेंसी बना सकते हो छोटी सी। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिजनेसेस हैं, जिनको अपना प्रमोशन कराना होता है कि आप उनके फेसबुक पेज को हैंडल करो, आप उनके इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब को हैंडल करो। तो स्टार्टिंग में आप बेशक 5 क्लाइंट बनाओ, और अगर आपको 5 क्लाइंट भी 2-2 हज़ार रुपये देते हैं तो आपका महीने का 10,000 रुपये बन जाता है। तो शुरू में ज़्यादा बड़ा कमाने की मत सोचो, मेन सोचो कि आपके क्लाइंट बन जाए। तो आप उनके पेजेस को संभाल सकते हो, वहाँ से भी आपको एक अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, जिसमें बस आपके पास थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारे जो मैंने आइडिया शेयर किए ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए हैं, जिसमें आपका ना तो ज़्यादा पैसा लगेगा ना ज़्यादा समय लगेगा। बस आप शुरू कर दो कि आप किस काम में बेहतर हो, इन 5 में से कौन सा आपको लगता है कि हाँ ये मैं अच्छा कर सकता हूँ, इसमें मैं बेहतर कर सकता हूँ, उस स्किल को अपना बेहतर करो डेली। बस दोस्तों थोड़ी सी स्मार्टनेस और डेडिकेशन चाहिए। तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया और किस आइडिया के साथ आप जाने वाले हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर उन दोस्तों के साथ करो जो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार मुझे कोई काम मिल जाए, ताकि उनकी हेल्प हो सके। और मैं संदीप सिंह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना समय दिया, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए आगे लाता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।